Everyone, I am Yogesh Jangit from SR Public School Alot. Today we are going to discuss the remaining part of our tenses, our class of tense classes. Let's see until up to and until we discuss about first form of tense, present, present simple tense. सॉरी क्या हो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टेंस होते हैं तीन तरह के। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ओके, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हर टेंस के चार सब डिवीजन होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के चार बनेंगे: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैंने आप पिछले वीडियो में आपको बताया था, है ना। तो हम पहुंचे थे उस समय वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम आपको वापस एक बार बता देता हूँ, क्विक रिवीजन हम उसका करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया था। उस समय हमने सब्जेक्ट लिया था राम। राम एक व्यक्ति है, वो सब्जेक्ट है राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्ले। अब उसमें एस और ई एस लगाना था अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। लेकिन अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आखिरी में यहाँ पे कंसोनेंट का साउंड है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट है ना, कंसोनेंट है तो हमें लगाना होगा एस। और अगर यहाँ वोवेल होता, अगर मान लो यहाँ पर वोवेल होता, वोवेल, वोवेल हम समझते हैं क्या होते हैं वोवेल, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवेल। अगर इनमें से कोई अक्षर अगर यहाँ पे इसके आखिरी में यहाँ होता, इस वर्ब की लास्ट लेटर में कोई वोवेल होता, तो हम लगाते वहाँ पर ई एस। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट साउंड है यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट का साउंड है, कंसोनेंट लेटर है प्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेज। प्लस ऑब्जेक्ट हमने लिया था फुटबॉल, है ना, हमारा सेंटेंस यही था, राम प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एस और ई एस और लगेगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा फाइनल सेंटेंस बन के रेडी होगा, राम प्लेज फुटबॉल। ये हमारा बना पहला सेंटेंस। इसको बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब हम इसके दूसरे उसकी तरफ चलेंगे। इसका दूसरा सब जो उसको बोलते हैं सब फॉर्म क्या होता है, देखिए। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल करा है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस था। क्या था हमारा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरह इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आपको नाम से मालूम पड़ा है, कंटिन्यूस है मतलब वो कोई क्रिया अभी हो रही है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब कंफ्यूज मत होना, इज एम आर क्या है? इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंटिन्यूस टेंस है इसमें, इसलिए इसमें आईएनजी लगेगा वर्ब में, और ऑब्जेक्ट आपका ऐसा ही रहेगा। देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें तो अनचेंज्ड रहेंगी, इनमें कोई बदलाव ना कभी हुआ है ना कभी होगा। बदलाव कहाँ हो रहा है? तो हमारे ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे बदलाव हो रहा है। यहाँ पे वर्ब में एस और एस लग गई थी, यहाँ पे ये सब हो गया। ओके, और ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझना होगी कि अगर कंटिन्यूस टेंस है, अगर आपसे पूछ लिया, कभी क्वेश्चन आ गया कि बताइए पहचानिए कि ये कौन सा टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस की बहुत ही सिंपल सीधी पहचान है कि उसमें आईएनजी लगा होता है, वर्ब में आईएनजी होता है। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो भी उसकी वर्ब में आईएनजी लगेगा, और अगर वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो भी वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो बताओ हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कौन सा कंटिन्यूस टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है? भाई इसके हमको पहचान तो करनी पड़ेगी ना। तीन कंटिन्यूस टेंस है, मान लो तीनों ऑप्शन में आ गए, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा कंटिन्यूस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है? तो इसकी पहचान के लिए हमें देखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कंटिन्यूस टेंस में आपको एक साथ तीनों समझा देता हूं, बनाइए इसको। सब्जेक्ट हमारा है राम, है ना? अब राम कोई सिंगल व्यक्ति है, एक नाउन है ना? कोई सिंगल व्यक्ति है, एक नाउन है। तो जब कोई सिंगल व्यक्ति हो, सिर्फ एक हो, नाउन हो, तो वहां लगेगा इज। तो राम इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले है, क्योंकि प्ले हमारा मूल सेंटेंस यही था, राम प्ले फुटबॉल। तो प्ले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाना है हमें आईएनजी। राम प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल। ओके, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा फाइनल सेंटेंस बन के रेडी हुआ। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा फाइनल सेंटेंस बन के रेडी हो गया। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये सर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्यों है, ये कैसे मालूम पड़ा? कंटिन्यूस का है ये तो आईएनजी से मालूम पड़ गया कि ये कंटिन्यूस का है। अब ये प्रेजेंट का है, ये हमें मालूम पड़ा इस इज से, क्योंकि अगर इज एम आर में से कुछ लगा हुआ है, इज एम आर इन तीनों में से कुछ भी है, तो वहां पर प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा। अगर यहां इज एम आर की जगह वाज और वर होता, वाज वर, कोई चेंजेस नहीं है, ओनली इज एम आर की जगह वाज और वर। अगर इज एम आर की जगह वाज वर होता तो ये सेंटेंस आपको चेंज हो जाता पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। समझ गए? देखो जैसे हम करके बताते हैं कि ये हमने बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ से ये पूरा ऐसा कैसा रहेगा, सब्जेक्ट वगैरह सब ऐसे कैसे रहेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अनचेंजेबल है, आपको समझ में पता बता रखा है मैंने, वो किसी भी परिस्थिति में बदलेंगे नहीं। देखो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी,
तो ये हो जाएगा पास्ट का। अब इसको देखो एक बार वैसे वैसे पूरा उसको आपको भी बता देते हैं पूरा करके, ताकि आप उसको कंपेरिजन कर पाओगे। देखो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हो गया आपका प्रेजेंट का। अब इसमें देखो, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ओके, देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सिमिलरिटी देखो, मैंने बताया सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक जैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसा रहेगा, वर्ब में आईएनजी वर्ब में आईएनजी दोनों एक जैसे रहेंगे। हमें क्या चीज हमें ये बता रही है कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, तो ये बता रही है हमें हेल्पिंग वर्ब। अगर इज एम आर में से कुछ है हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट का हो जाएगा वो। अगर वाज वर्ब में से कुछ है तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस का। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब वर्ब में आईएनजी वर्ब में आईएनजी, ये सबसे बड़ी पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की। कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है ये हमें हेल्पिंग वर्ब देख के मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस हमारा हो गया। अब हम आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। क्या आएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि ये पिछले दो टेंसों में हुआ कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस, ये भी कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इज एम आर, और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ये वर्ब में आईएनजी इसमें भी रहेगी क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा। और यहाँ कौन सा चेंज है? अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपने ये थोड़ा रिमेंबर कर लिया, ये थोड़ा आपने याद कर लिया, तो आपको जीवन में कभी भी टेंस से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। देखो, सब्जेक्ट होता है यहाँ पर, यहाँ होता है विल बी शेल बी। विल बी और शेल बी प्लस सॉरी वर्ब देखो, सब्जेक्ट विल बी शेल बी और बाकी ये ऐसा एज इट इज आएगा। वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, मतलब चेंज कहाँ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब में। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी इज एम आर है तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया वो। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर है तो आपका पास्ट टेंस हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी शेल बी है तो ये हो गया